हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभित निगम एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में आपका इनइक्वलिटी मतलब असमानता के असमानता आपको ख़त्म किया जा चुका है और उसमें आपके सभी प्रकार के प्रश्न करा दिए गए हैं। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इनइक्वलिटी होता क्या है और कैसे कैसे इनको क्वेश्चन को किया जाएगा। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हर एग्जाम में लगभग आता है, लगभग क्या सभी एग्जाम में आते ही आते हैं, और वो है आपका चैप्टर श्रृंखला परीक्षण यानी टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट। तो सीरीज टेस्ट में आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपको एग्जामिनर आपको ये या आयोग आपको ये जानने के लिए ये परीक्षण करता है कि आप कितना जल्दी किसी प्रश्न के आंसर को दे लेते हैं। इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए वह श्रृंखला परीक्षण कराता है। देखिए, जैसे दिया गया है 7, 8, 11, 16, 23, आगे क्या आएगा, तो ऐसे ऐसे करके ये अंकों में हो सकते हैं, अक्षर में हो सकते हैं, शब्द में हो सकते हैं, और ये मिला करके अक्षर और अंक मिलाकर भी हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि 1, 2, ABCD बीच में गैप दे देगा, फिर कहेगा कि ये सीरीज बताना है कि क्या क्या इसमें भरना रहता है। तो इस टाइप के श्रृंखला परीक्षण में सारे प्रश्न आते हैं। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है, कैसे कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, इस अध्याय को करते समय, इसका अभ्यास करते समय आपको थोड़ा जो गणित में आता है आपका, जैसे कि पहाड़ा हुआ, पहाड़ा, फिर उसके साथ साथ वर्गमूल, घनमूल, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट आता है। क्योंकि घन पे, वर्गमूल पे और भाग गुणा पे ये पहाड़े पे आपका क्वेश्चन आता है ये। और इसी क्रम में आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे ABCD से कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ा दिया गया है, तो उनका कोड याद होना चाहिए। कोड पे आधारित आप सीरीज को आसानी से कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, क्या क्या इसके अप्रोच होते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा जाएगा। चलिए देखिए, आया है क्या चीज़, श्रृंखला परीक्षण टेस्ट सीरीज। श्रृंखला परीक्षण में अब दिया गया पहला क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन की बात करते हैं सीधे। दिया गया है 7, 8, 11, 16, 23। तो इसको देखने के बाद इसके आगे ये वाला प्रश्न नहीं दिया गया। इस सीरीज को करते समय इसको देखा जाएगा कि क्या सीक्वेंस है, क्या इसमें क्लू दिया गया है, क्या रखेंगे तो इसके आगे आएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो देखिए, दिया गया है, आपको समझिए, दिया गया है 7, 8, 7 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 11, 11 के बाद 16 आया है, 16 के बाद 23 आया है। तो वो कर रहे हैं, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं दिया गया है। क्या दिया गया, बीच में गैप दिया गया, 7, 8, 11, 16, 23। तो हमें करना क्या, कैसे आया ये, तो यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको समझाते हैं। 7, 8, 11, 16 और 23, ये है। आगे हमें निकालना है क्या होगा, ये आगे हमें निकालना है क्या होगा। तो क्या हुआ है इसमें, क्या पहले ये प्रश्न आता है कि क्या हुआ है कि ये आ रहा है और क्या आना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ और क्या आना चाहिए। तो देखिए, 7 में 1 जोड़े हैं हम, 7 में 1 जोड़े हैं तो कितना हुआ है, 8 हुआ है। और 8 में कितना जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, तो 8, 3, 11 हुआ है। और 11 में हम 5 जोड़े हैं, तो 11, 5, 16 हुआ। और 16 में हम 7 जोड़े हैं तो कितना हुआ, 23 हुआ है। तो देखिए हुआ क्या है, अब आगे तो जोड़ना है नहीं, आगे जोड़ना है, लेकिन पहले इस चीज़ को समझ लिया जाए। इस चीज़ को समझना आवश्यक है कि कैसे कैसे ये आया है। तो देखिए, इसमें आपका 1 और 2, 3, 3, 2, 5, 2, 7, यानी कि बढ़ते क्रम में विषम संख्या को जोड़ा गया है। बढ़ते क्रम में विषम संख्या को जोड़ा गया। देखिए, अगर हम इसका अंतर निकालें तो 2 आएगा, इसका अंतर निकालेंगे 2 आएगा, इसका अंतर निकालेंगे 2 आएगा। तो हमें यहाँ तक नहीं पहुँचना है, हमें यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे 1 जोड़े, यहाँ पे 3 जोड़े हैं, 5 यहाँ पे 7। और आपको पता है अच्छी तरीके से कि विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7। इसके बाद से क्या क्या आएगा, 9 आएगा। 9 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है। तो हमें केवल एक ही जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 7 के बाद, तो 7 के बाद कितना जोड़ेंगे,
9 जोड़ेंगे और 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 23 9 32। कितना होता है, 32। तो ये इसका आपका इस स्थान पे क्या आ जाएगा, इस स्थान पे 32 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। देखिए कह रहा है कि 7 8 11 16 23 23 यहाँ पे दिया गया है, इसके स्थान पर क्या आएगा, तो इसके स्थान पे क्या आएगा, इसके स्थान पे 32 आएगा। देखिए हम जोड़े हैं 7 1 8 8 3 11 11 5 16 16 7 23 23 में 9 जोड़ेंगे 23 7 3 2 32। एक चीज़ और आपको दिमाग में रखना है कि जोड़ जो होता है आपका, जोड़ घटाना ये बिल्कुल एकदम फास्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है, एग्जामिनर यही चाहता है कि आप कितना जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। और ये टेस्ट सीरीज हर एग्जाम में आता है। अगर देखा जाए तो सब कुछ करने के बाद पूरे रीजनिंग में अगर कोई फंसाता है तो ये चैप्टर फंसाता है। क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे फंसा देते हैं जिनका क्लू पता नहीं रहता है। तो इसलिए आपको हम कहते हैं मड़ी मैथ हुआ या रीजनिंग हुआ, इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम पिछली क्लास में बताए थे, इस क्लास में बता रहे हैं, कम से कम 20 तक पहाड़ा, 30 तक वर्ग और 15 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे समझ में आ गया कि कितना आएगा, 9 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 4 2 4 2 1 2 4 7 11 16। इसमें क्या किया गया, तो देखिए 1 2 4 7 11 और 16, यही आपका प्रश्न है। और इसके आगे पूछा गया है क्या आएगा, तो अभी हम देख लेते हैं क्या करना, फिर वही काम करेंगे। देखिए एकदम हमें सीखना है चीज़ों को, क्या करना है एकदम सीखना है, तो बेसिक्स तो हम सीखेंगे। देखिए एक में कितना जोड़े हैं, एक में हम 1 जोड़े तो 2 हुआ है, 2 में क्या जोड़े हैं तो 2 जोड़े हैं तो 4 हुआ है, 4 में हम क्या जोड़े हैं 3 जोड़े हैं तो 7 हुआ है, और 7 में हम 4 जोड़े हैं, 7 में 4 जोड़े तो 11 हुआ है, और 11 में 4 जोड़े हैं तो 11 में 5 जोड़े तो 16 हुआ है। देखिए हुआ क्या है, 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े 5 जोड़े, 5 जोड़े तो अगले में क्या जोड़ेंगे, तो अगले में एकदम क्लियर हो जा रहा है, अगले में क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, और जब 6 जोड़ेंगे तो 16 6 हो जाएगा आपका 22। क्या आएगा 22, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 22। चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं, क्लियर हुआ। देखिए फिर से समझिए, देखिए करना क्या है, इस तरह से हम सीरीज को देखेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। अगर ये सीक्वेंस सही जा रहा है तो आपका आंसर आगे वही वाला जोड़ देना है। देखिए एक इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, फिर अगले वाले में 5 जोड़ा, अगले वाले में 6 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और वही करना है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन का क्या दिया गया है और कैसे करना है। अगला दिया गया है 3 3 6 18 72। अब देखिए 3 3 6 18 72, यहाँ पे पूछा गया क्या होगा, तो इसको लगाने के लिए देखिए क्या करना है। हुआ क्या है, हम क्या बताए हैं कि आपको गुणा जोड़ घटाना भाग इन सब चीज़ों का अच्छी तरीके से एकदम ज्ञान होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या हुआ है, 3 से 3 आ गया है, तो 3 में कुछ जोड़ा तो नहीं गया तो कि 3 आ जाएगा। अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो इससे अधिक होगा, कुछ भी घटाएंगे तो कम होगा, तो जोड़ा तो नहीं गया, ये तो क्लियर हो गया। तो क्या हुआ होगा, अगर हम कहा जाए 3 में 3 गुणे 1 तो 3 का नम 3, 3 में क्या किए हैं 1 का गुणा किए हैं, तो क्या आ गया 3 का नम 3, और फिर 3 के दूना 6 हुआ है, 3 में 2 से गुणा कर दिए हैं तो क्या हो गया 6 हो गया है, और फिर 6 में हम 3 से गुणा कर दिए हैं तो 6 त्रिके 18 हो गया है, और फिर 18 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। यानी कि देखिए क्या हुआ है, पहले 1 का गुणा हुआ है, फिर 2 का गुणा हुआ है, फिर 3 का गुणा हुआ है, फिर 4 का गुणा हुआ है, और इसके बाद हम क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे 5 का गुणा, क्योंकि सीरीज जा रही है, सीरीज क्या जा रही है बढ़ते हुए क्रम में, एक एक क्रम में बढ़ती हुई जा रही है, तो हम भी क्या करेंगे 1 बढ़ा करके गुणा कर देंगे, यानी कि 72 गुणे 5 कर देंगे, तो 72 गुणे 5 करने आना चाहिए आपको। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, कितना हो गया 360। 360 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा 360, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 22 होगा, इसका 32 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 है 10 है 8 है 11 है 9 है और 12 है। चलिए इसको लिखते हैं, एक एक चीज को अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए
दिया गया है 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 9 है और 12 है। पूछा गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए क्या हो सकता है, अपने से सोचिए कि 7 के बाद 10 है, 7 में 3 जोड़ा गया है, फिर 2 घटाया गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 2 घटाया गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 2 घटा देंगे। क्या हुआ है? सीरीज बहुत ही क्लियर है। देखिए क्या कह रहा है, इसमें 7 में हम क्या जोड़े हैं? 3 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं। फिर 8 में हम 2 घटा दिए हैं, 2 क्या किए हैं? घटा दिए हैं। फिर 8 में हम 3 जोड़ दिए हैं। फिर इसमें हम 2 घटा दिए हैं। फिर इसमें हम 3 जोड़ दिए हैं। फिर इसमें हम क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। जब 2 घटाएँगे तो कितना आएगा? 2 घटाएँगे तो आपका आ जाएगा 10। क्या आएगा? 10 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका 10 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर से समझ लीजिए, देखिए क्या किया गया है। हमें ये पहला नंबर तो हमें करना क्या है? हमें ये सोचना कि हुआ क्या है? जब ये दिमाग में आएगा हुआ क्या है, उसके बाद से आप करना चालू करेंगे। देखिए 7 में 3 जोड़े 10 हो गया, 10 में 2 घटाए 8 हो गया, 8 में 3 जोड़े 11 हो गया, 11 में 2 घटाए 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ दें 12 हो गया। यानी कि कह रहा है एक बार 3 जोड़ा गया, एक बार 2 घटाया गया। तो वही काम करेंगे, जो क्रम आएगा वही हम क्या करेंगे? कर देंगे। देखिए और एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम। देखिए दिया गया है 7, तो 7 में 1 जोड़े 8 हो गया, 8 में 1 जोड़े 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। एक आंसर आपका ऐसे भी आ सकता है। और देखिए क्यों? क्योंकि सीरीज में क्या की वृद्धि की गई है और यहाँ पे 10 में 1 जोड़े 11 हुआ है, 11 में 1 जोड़े 12 होगा, ठीक है? और अगला पूछता तो हम यही कर देते हैं, तो 13 हो जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या? ऐसे भी 10 आ रहा है और घटाने या जोड़ने के बाद भी 10 आ रहा है। तो राइट आंसर कितना होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 10। इस चीज़ को ऐसे भी सीरीज आती हैं, एक-एक गैप करके दे देता है, उन गैप को भी ढूँढ करके हमें आंसर लाना रहता है। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है, अगला ये वाला है लास्ट क्वेश्चन। 4, 8, 9, 27, 16, 64, बीच में गैप दिया गया है 125। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए 4, 8, 9, 27, 16, 64, बीच में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पे निकालना है और 125 दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 4, 4 और फिर उसके बाद से कितना जोड़ा गया है? 4, कितना हो गया? 8, इसमें से 1 जोड़ा गया 9, फिर 9 से 27, यानी कि जोड़ने का काम नहीं किया गया है, गुणा हो जा रहा है ना, सीधे 9 त्रिक 27 हो जा रहा है। चलिए और देखिए क्या हो सकता है, हमें यही सोचना है, यही धीरे-धीरे सीखना है कि क्या हुआ है। देखिए 4, तो ये तो जोड़ने पे होगा नहीं, 4 दूना 8, 8 और 1 9, 9 त्रिक 27, 27 से फिर 16 आ गया, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? देखिए ये होता है आपका 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये होता है 2 का क्यूब, होता है ना? ये होता है 3 का स्क्वायर और ये होता है आपका 3 का क्यूब। अगला है 4 का स्क्वायर और ये है 4 का क्यूब। तो देखिए क्रम देखिए, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, तो अगला क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 5 पचे 25, 25 125 होता है और यहाँ पे देखिए 5 पचे 25, तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीरीज क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। देखिए क्या कह रहा है कि 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 3 का क्यूब 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 और 5 का क्यूब 5 पचे 25 बचे 125। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए अब। आगे एक-एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी सीखने आए हैं तो अच्छी तरह से सीखिए कैसे क्वेश्चन को करना है, क्या इसके अप्रोच होते हैं, एक-एक चीज़ को अच्छी तरह से समझा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया गया है 36, 34, 30, 28, 24 क्वेश्चन है। 36, 34, 30, 28, 24, यहाँ पे आपका क्या आएगा? यही पूछा गया है। यहाँ पे क्या आएगा? यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या हो सकता है? 36, 34,
30, 28, 24। देखिए 36 से 34 हुआ यानी कि 2 की कमी हुई है। किसकी कमी हुई है? 2 की। अब 34 से 30 हुआ है तो इसमें कितने की कमी हुई है? इसमें आपका कमी हुआ है 4 का। फिर इसमें 30 से 28 हुआ यानी कि 2 की कमी हुई है। फिर इसमें से 28 से 24 हुआ यानी कि 4 की कमी हुई है। अब सीरीज क्या कह रहा है? सीरीज ये कह रहा है कि पहले 2 की कमी, फिर 4 की कमी, फिर 2 की कमी, फिर 4 की कमी, फिर अगला क्या आएगा? अगला फिर 2 की कमी आएगा। क्या आएगा? अगला फिर 2 की कमी आएगा। तो 24 में से हम क्या करेंगे? 2 घटाएँगे। 24 में से 2 घटाएँगे तो आपका आंसर हो जाएगा 22। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए देखिए, फिर से देखिए। 36, 34, 30, 28, 24 दिया गया है। तो हुआ क्या है पहले ये सोचना है, उसके बाद से करना है। क्या करना है? 36 में से 24, 34 घटाए हैं 2 आएगा। 34 में से 30 घटाएँ 30 4 घटाएँगे 30 आएगा और 30 में से 2 घटाएँगे 28 आएगा। यानी कि सीरीज़ ये कह रही है पहले 2 घटाना है, फिर 4 घटाना है, फिर 2 घटाना है, फिर 4 घटाना है, फिर 2 घटाना है, फिर हम 2 घटाएँगे तो आपका 22 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है और एक-एक चीज़ को अच्छी तरह से समझा जाएगा। चलिए, दिया गया है 7, 8, 11, 16, 23। क्वेश्चन है 7, 8, 11, 16, 23 ये दिया गया है। आगे पूछा गया है कि क्या होगा? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और पूछा गया है कि क्या होगा? तो आप देखिए क्या होना चाहिए? आप सोचिए 7 में 1 जोड़ दिए हैं। 7 में क्या किए हैं? 1 जोड़े हैं तो 8 हो गया है। 8 में हम 3 जोड़े हैं तो 11 हुआ है। 11 में हम 5 जोड़े हैं तो कितना हो गया? 16 हो गया और 16 में हम 7 जोड़े हैं तो कितना हुआ है? 23 हुआ है और 23 में फिर हम क्या जोड़ेंगे? देखिए सीरीज़ क्या कर रही है? 1, 3, 5, 7 इसमें क्या जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे और 9 जोड़ेंगे 23 9 32 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 15, 17, 20, 23, 27, 20, 23, 27, 29, 29 और डबल गैप दिया गया है। डबल प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया कि दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बीच में दे देता है, बीच में गैप दे देगा तो वो पूछेगा कि क्या होना चाहिए। चलिए देखिए इसको कैसे किया जाएगा। 15 है ना, 15 से 17 हुआ, 17 से 20 यानी कि इसमें 2 जोड़े हैं, इसमें 3 जोड़े हैं, फिर 3 जोड़े हैं, फिर इसमें 4 जोड़े हैं, फिर इसमें इसी की सीरीज ही नहीं बैठा। देखिए इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 17 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो 23 होगा, इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 27 होगा, इसमें फिर 2 जोड़ेंगे तो यानी कि सीरीज क्या हो रहा है? सीरीज घपला हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? घपला हो जा रहा है यानी कि आपका 2 3 3 4 2 यानी कि ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा यानी कि ये सीरीज तो आपको ये टेस्ट कर लेना है कि अगर हमारी सीरीज सही जा रही है तभी आपका आंसर सही आ सकता है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। देखिए 15 है, 17 है तो क्या हो सकता है? यहाँ से हम कर सकते हैं 15 को 5 अगर हम जोड़ते हैं, 15 में हम 5 जोड़ते हैं तो 20 आएगा और 20 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा और इसी तरह से आगे देख लिया ये वाला 17 में हम क्या जोड़े हैं? 6 जोड़ेंगे तो 23 आएगा और 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 आएगा और फिर 29 में हम फिर 6 जोड़ देंगे तो 29 6 35 आ जाएगा और फिर उसके बाद से इसमें क्रम बढ़ा रहा है तो इसमें 7 में 27 में फिर हम 9 जोड़ेंगे। 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 9 36 आएगा। कितना आएगा? 36। तो यहाँ पे आपका देखिए 15 15 से 20 20 से 27 27 से फिर जो 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका 36 आएगा और यहाँ पे 35 आएगा। देखिए इसमें हम हुआ क्या है? हुआ क्या है ये देखिए 15 में 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर 9 जोड़े यानी कि सीरीज आपकी बैठ रही है। 5 2 7 यानी कि विषम संख्या में एक-एक क्रम बढ़ाते चले जाएँगे। तो 5 2 7 2 9 और यहाँ पे एक ही क्रम में केवल 6 6 6 जोड़ते चला गया है। तो देखिए 17 6 23 23 23 और 23 6 29 29 6 35 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा 36 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
35 और 36। आपका आंसर हो जाएगा 35 और 36। यही आपका राइट आंसर होगा और ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है और कैसे किया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 36, 28, 24, 22। 36, 28, 24, 22। अभी आपको बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन कराया जा रहा है। थोड़ा सा लेवल इससे और टफ किया जाएगा अभी आगे। पहले इसको समझिए, पहले आसान चीज़ों को समझना जरूरी है कि हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए देखिए 36, 28, 24, 22 हुआ क्या है इसमें। 36 में से कितना घटा देंगे तो 28 आएगा। 36 में से 6 और 2 8, 8 घटा देंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 में से 4 घटा देंगे तो 28 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। और 24 में से 2 घटा देंगे तो 24 में से 2 घटा देंगे तो 22 आएगा। और देखिए कि हुआ क्या है, पहले 8 घटाए हैं, फिर 4 घटाए हैं, फिर 2 घटाए हैं, यानी कि 8 के बट्टे 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 के बट्टे 2 करेंगे, आधा करते चले गए। क्या करते चले गए, आधा करते चले गए हैं। तो यहाँ पे भी 2 का आधा कर देंगे और 2 का आधा कितना होता है, 1 है। तो 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21। यही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया। देखिए क्या हुआ है, फिर से समझिए। 36, 28, 24, 22, फिर 21 हुआ है। कैसे हुआ है, 36 में से 8 घटाएंगे तो 28 आएगा, 28 में से 4 24 आएगा, 24 में से 2 घटाएंगे 22 आएगा। यानी कि आधा करते चला गया है, शुरू से लास्ट तक आधा करते चला गया है। और यहाँ पे फिर आधा हम कर देंगे, 2 का आधा 1 होता है, इसमें से घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 21 आएगा। यही आपका राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 4, 8, 24, 96 और यहाँ पे आपका गैप दिया गया है। क्या होगा देखिए, 4 से 8 है, 8 से 24 है, 24 से 96 है। अगर 4 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है। 8 किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं होता, ये आपको अच्छी तरह से पता है। 96 भी किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं होता, यानी कि स्क्वायर क्यूब की बात नहीं की गई है। और आगे क्या हो सकता है, 4 के दूना 8, ये हो गया होगा, 4 के दूना 8 और 8 तिरके 24, ये आपको पता है। 8 तिरके 24 और 24 चौका 96 होता है। कितना होता है, 24 चौका 96 होता है। तो देखिए इसमें हम क्या किए हैं, 2 से गुणा किए हैं, इसमें हम 3 से गुणा किए हैं और इसमें हम 4 से गुणा किए हैं। 24 चौका 96। तो जब इसमें 1 का, इसमें 2, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, तो अगले वाले में कितना करेंगे, अगले वाले में हम करेंगे, अगले वाले में 5 से गुणा करेंगे, यानी कि 96 गुणे 5। तो 96 गुणे 5 करेंगे तो 5 6 के 30 और 5 9 45, 45 और 3 48, कितना हो जाएगा, 480 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 480 आएगा। यही मेरा राइट आंसर होगा। चलिए देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुणा भाग जोड़ घटाना एकदम आना चाहिए, तभी आप सीरीज आसानी से कर लेंगे। कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए, और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए जो हम बात कहें आपको, 20 तक पहाड़ा, 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, दिया गया है 0, 7, 26 और 63। 26 और 63। अब यहाँ पे पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 0 0 पहले दिया गया 0 और 0 के बाद दिया गया 7, 7 के बाद दिया 26, 26 के बाद 63, 63 का प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या हुआ होगा कि 0 आया होगा, क्या हुआ है कि 7 आया है, क्या हुआ है कि 26 आया है, क्या हुआ कि 27 आया है। तो देखिए अगर हम गुणा करें, 7 चौके 28 में से 2 घटाएं तो 26 होगा, होगा 2 घटा दिए 26 होगा। और 26 चौका करेंगे तो यानी कि 4 से जो गुणा किए उसमें 4 से इसमें भी गुणा करना चाहिए, लेकिन 26 होगा नहीं। अगर हम 3 से गुणा करके भी घटाएं तब भी नहीं होगा, 26 3 78 होता है, तो ये भी नहीं होगा। और क्या हो सकता है, और देखिए क्या हो सकता है, अगर 7 7 49 किया जाए तब भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर है। और देखिए क्या हो सकता है, अपने से सोचिए, अगर इनका अंतर निकाला जाए, अंतर निकाला जाए तो आ जाएगा 19, और इनका अंतर निकाला जाए तो देखिए अभी हम बताने के लिए कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए। इसमें से अंतर निकाला जाता है 37, तो क्या ये होगा, नहीं होगा। अब देखिए आगे और क्या हो सकता है, पहले यही हमें सोचना है, क्योंकि हमें सीखना है ना। देखिए कोई भी चीज़ हुआ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहला काम
कि आप चीज़ों को करिए, डरिए मत। जब करेंगे, गलती होगा, तभी आपको आएगा। कहा गया है कि जिन पैरों को ठोकर नहीं लगा उन्होंने चलना नहीं सीखा है। जिन पैरों को ठोकर नहीं लगा उन्होंने चलना नहीं सीखा है, तो उनको लगा ना, तभी ना वो चलना सीखे। आप खुद जानते हैं कि आप अगर पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप ज़रूर गिरते हैं, और जब गिरते हैं तभी साइकिल चलाने आ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी यही काम करना है। यहाँ पे पहले आप करिए, करेंगे तो गलती होगा तो पता चलेगा कि गलती मेरा कहाँ हो रहा है, और गलती कहाँ हो रहा है तब उसमें सुधार करेंगे। अगर पहली बार में आ जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो और अच्छी बात है, क्योंकि उससे सीखने का मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और देखिए एक काम और हो सकता है कि अगर हम 1 का क्यूब करें, 1 का क्यूब करके 1 घटा दें, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है, और 1 घटाएँगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा ना? चलिए अगला, अगर हम करें 1 का क्यूब हो गया, अब हम 2 का क्यूब करते हैं। 2 का क्यूब करके 1 घटाएँगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और 8 में से 1 घटाएँगे तो आपको 7 मिलेगा। एक चीज़ क्लियर हो गया। 0 और 7 आपको मिल गया, और अगला हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2 है ना, अब हम 3 का क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब माइनस 1, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 27 में से 1 घटाएँगे तो कितना मिलेगा? 26। ये भी आपको मिल गया, यानी कि अगला वाला आंसर आपका आ जाएगा। अगला वाला देखिए दिया गया है, 4 का क्यूब करेंगे और 4 के क्यूब में से 1 घटा देंगे तो 4 चौक 16 चौके 64, और 64 में से 1 घटाएँगे तो आ गया आपका 63। ठीक है? जब इतना क्लियर हो गया तो अगला वाला आंसर आप लोग निकाल लेंगे। तुरंत निकाल करके देखिए, देखिए दिया गया है कि अगला क्या आएगा? 1 का क्यूब किए, 2 का क्यूब किए, 3 का क्यूब किए, 4 का क्यूब किए, अगला क्या करेंगे? अगला 5 का क्यूब करके 1 घटा देंगे, 5 पचे 25 बचे 125, 125 में से 125 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 124, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 124। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। हमारी सीरीज़ क्या हो गई? हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई। तो ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये चीज़ समझ में आ गया ना? एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है 0, 7, 26, 23, 63 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह दिया था, तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 का क्यूब में से घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा, 2 के क्यूब में से घटाएँगे, हमें 7 चाहिए था, 8 आएगा, 8 में से घटा देंगे 7 आएगा, हमें 26 चाहिए तो 3 के क्यूब में से घटा देंगे तो 26 मिल जाएगा, और इस 63 चाहिए तो 4 चौक 16 चौक 64 में से 1 घटा देंगे तो 63 हो जाएगा। इसी तरह से जब यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे अगला क्या आएगा? अगला 5 आएगा, और 5 के क्यूब में से 1 घटाएँगे तो 5 पचे 25 बचे 125 में से 1 घटाएँगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए हम कैसे किए हैं, पहले हम प्रयास किए हैं। क्या किए हैं? कई बार क्वेश्चन को देखे हैं कि कैसे जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके, लेकिन नहीं आया है, तो फिर हम ये सीरीज़ किए हैं, तो देखिए बहुत आसानी से आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 7, 9, 13, 21, 37, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7, 9, 13, 21, 37, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए आप सोचिए क्या हो सकता है। इसमें हम 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़े तो 7 आ गया, 9 आ गया, 9 में हम 4 जोड़ दिए, 13 आ गया। अब 13 में क्या जोड़ा गया है? 21 हो गया है, तो 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। अब 21 में क्या जोड़ा गया है? यानी कि 16 जोड़ा गया है तो 37 आ गया है। देखिए एकदम क्लियर हो गया सीरीज। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि जितना हम पहले में घटाए हैं सबका गुना करते हुए चले गए हैं, तो इसका भी हम गुना करेंगे, यानी कि इसमें हम 16 है ना, तो 16 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा? 32 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 32 जोड़ेंगे, और 32 जोड़ेंगे तो 37 और 32 कितना हो गया? 69। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 69। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से एक बार देखिए, कह रहा है 7, 9, 13, 21, 37 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो हम क्या कि इसमें से घटाएं, इसमें हम जोड़े हैं 2, 2 जोड़े हैं, इसमें हम 4 जोड़े हैं, फिर इसमें हम 8 जोड़े हैं, इसमें हम 16 जोड़े हैं, तो ये मिला है। तो जोड़े हैं तो कैसे जोड़े हैं? कैसे जोड़े हैं? हम क्या किए हैं? सबका दोगुना किए हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो इसमें 32 जोड़ेंगे तो आपका 69 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए।
1 है, 6 है, 6 है, 11 है, 11 है और आपका 16 है। यहाँ पे क्या आएगा? 1 है, 6 है, 11 है और 16 है। देखिए कैसे आया है ये किसको क्या किया गया है। तो इसमें हम क्या किए हैं, पहले 5 हम इसमें जोड़े हैं। देखिए जोड़ करके देखिए क्या होता है, आगे आंसर आएगा, नहीं आएगा तो आगे चेक किया जाएगा। इसमें 5 जोड़े तो 6 आया और 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 का नाम 6। फिर इसमें हम 6 में हम 5 जोड़े हैं, 6 में 5 जोड़े हैं और फिर इसमें हम 1 का गुणा किए हैं तो 11 का नाम 11 है। आ गया ना। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 5, इसमें हम 5 जोड़ेंगे और फिर उसके बाद से देखिए क्रम सही बट रहा है। 5 जोड़ दिए, अब 5 जोड़ करके इसमें हम क्या करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे तो 16 करना 16, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे 5 जोड़े, 1 का गुणा किए, 5 और 1 6 और 6 का नाम 6, 6 में 5 जोड़े, 6 5 11, 11 में 1 का गुणा किए, 11 का नाम 11, 11 में 5 जोड़े 16 हुआ, 16 का नाम 16, तो कितना आएगा, 16 आएगा। एक चीज़ और देखिए क्या हो सकता है, अगर 1 में 5 जोड़े तो 6, 6 में अगर 5 जोड़े तो 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 आ गया ना। ऐसे भी आ गया। फिर एक चीज़ ऐसे भी चेक कर लीजिए, 6 में देखिए इसमें जोड़े हम 5, इसमें जोड़े हम 5, इसमें जोड़े हम 5, 16 आ गया ना। अब यहाँ पे इसको चेक कर लीजिए, इसमें जोड़ेंगे तो 6 5 11, इसमें जोड़ेंगे तो 5 और इसमें भी फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, यानी कि 16 आ जाएगा। तो हम गुणा करके भी कर लिए और ऐसे भी कर लिए, गैप करके भी कर लिए, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, क्या होगा। टेस्ट सीरीज चल रहा था, देखिए इसमें आपका अब दिया गया गलत को छांटिए। क्या करना है, गलत को छांटिए, ऐसे आपको दे देगा, ऐसे दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से गलत कौन है, तो गलत को आपको छांटना रहता है। तो कैसे किया जाएगा, इनके करने का तरीका सब चीज़ वही है, सीक्वेंस वही फॉलो करेंगे, सीरीज वही रहती है। बस आपको ये देखना रहता है कि हमारी सीरीज से कौन सा ऐसा इनमें से है जो मिल नहीं रहा है, बस इसमें यही देखना रहता है। और देखिए एक चीज़ और आप जान लीजिए कि गलत को छांटना ही कठिन होता है। अगर 100 लोगों को बैठा दिया जाए तो उसमें आपको गलत व्यक्ति को पहचानना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके चेहरे पे लिखा नहीं जाता है। इसके चेहरे पे लिखा है, इसके चेहरे पे नहीं लिखा कि कौन गलत है। सभी अंक क्या है, सभी अंक वही हैं। तो सीरीज गलती है, अच्छे अंक गलत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें गलती को निकालना है। कितने लोग क्या करते हैं, गलत को छांटने छांट लेते हैं लेकिन ऑप्शन में आंसर नहीं दे पाते हैं। ऑप्शन की आंसर होगा क्या, तो देखिए करना क्या है और ऑप्शन कैसे छांटा जाएगा। गलत को छांटिए तो देखिए हुआ क्या होगा, पहले ये सोचिए। तो 232 दिया है, 343 दिया है, 454 दिया है, 564 दिया है और 676, तो क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे हम इसमें अगर एक जोड़ें, 232 में से हम घटा दीजिए, उल्टा कर घट कर घटाइए, देखिए क्या हो रहा है, 343 घटा देते हैं तो कितना आएगा, एक, एक और एक, इतना आ रहा है ना। यानी कि आगे वाली सीरीज में 111 जोड़ा गया है, आगे वाली सीरीज में क्या किया गया, 111 जोड़ा गया है। और इसमें भी देखिए 111 जोड़ने पे आ रहा है, देखिए इसमें हम एक जोड़ेंगे, 4 में एक जोड़ दिए, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 में एक जोड़ दिए 5 और 3 में एक जोड़े तो 4, यानी कि 111 इसमें भी जोड़ा गया। तो अगले वाले में देख लीजिए क्या किया जा रहा है, अगले वाला भी देख लीजिए। अगले वाले में इसमें देखिए 4 में 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 आएगा, जबकि दिया गया है 4 ही, यानी कि 4 ही दिया है, यानी कि कुछ जुड़ा नहीं है, 0 जोड़ा गया है। फिर अगला देखिए 5 में एक जोड़ा गया तो 6 हो गया और 4 में एक जोड़ा गया तो 5 हो गया। तो अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको क्या दिख रहा है कि यानी कि ये सीरीज सही जा रही है, अगला वाला क्या हो जा रहा है, अगले वाले में 110 जोड़ा है, यानी कि आपकी यही क्या है, यही गलती होगा। तो इसमें जब हम 111 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होना चाहिए, मतलब कह रहा है कि गलत छांटना है तो गलत मेरा ये हो गया, यही मेरा आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही आपका आंसर, जबकि होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 565। इसमें जोड़ेंगे क्योंकि 454 में हम 111 जब जोड़ेंगे तो 5, 6 और 5 कितना आ जाएगा, 565, और दिया कितना है 564, यानी कि यही आपका गलत है। आपको छांटने के लिए क्या देगा, यही देगा कि क्या इसमें गलत है, तो 564 ही आपका
गलत है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कितने लोग क्या करेंगे कि गलत छांट करके ये नहीं बता पाते हैं कि गलत कौन सा है। तो आपको क्या करना है, जो आपको गलत मिल गया वही ऑप्शन में ऑप्शन टिक लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलिए, ये जरूरी नहीं है कि सारे सीक्वेंस एक ही क्वेश्चन पे फॉलो हो, ये नहीं हो सकता है। अगले में गुणा हो सकता है, इसमें जोड़ था, अगले में गुणा हो सकता है, घटाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला देखिए, दिया गया है 24, 27, 31, 33 और 36। अब इसमें कह रहा है कि गलत को छांटिए, क्या गलत हो सकता है। चलिए देखिए क्या होगा। 24 में हम 3 जोड़े हैं, 27 होगा। अब देखिए इसमें जोड़ा गया 4, इसमें क्या जोड़ा गया 4, 31 हो गया। अब फिर 31 में हम क्या जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, 33 हुआ। और 33 में 3 जोड़े हैं तो 36। ये तो मेरा हो गया कि ऐसे, ये जो कह रहा है ये होगा। लेकिन इसमें गलत छाँटना है तो गलत क्या हो सकता है? तो यहाँ पे 3 के बाद 4 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देखिए 3 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा। यानी कि बीच में यहीं कहीं गलती है। बीच में यहीं कहीं गलती है और यहीं हमें पता लगाना क्या गलती है। तो अगर हम इसमें हम 3 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 जोड़ा गया, यहाँ पे भी 3 जोड़ेंगे। तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो 27 और 3 कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या गया है, 31 दिया गया है। यहाँ पे 30 होना चाहिए था, तो यही आपका क्या है, 31 गलत है। क्योंकि 30 में हम फिर 3 जोड़ देंगे तो 33 मिल जाएगा, और 33 में 3 जोड़े तो 36 मिल गया। यानी कि सीरीज में 3-3 को जोड़ा गया है, जबकि इसमें कितना जोड़ दिया गया, 4 दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 31। यानी कि यही वाला क्या होगा, गलत होगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया 9, 16, 25, 36। 9, 16, 25, 36, 49, 64, 49 और 64, 49 और 61 दिया है, 49 और 61। अब इसमें कह रहा है गलत को छांटिए, तो क्या गलत हो सकता है। देखिए 9, 16, 25, 36। अब 9 को देखने में क्या लग रहा है, 9 यानी कि 3 का स्क्वायर है, क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 3 का 9। ये 4 का स्क्वायर है, 4 चौक के 16। ये आपका 5 का स्क्वायर है, 5 पचे 25। और ये आपका 6 का स्क्वायर है, 6 छः के 36। ये आपका 7 का स्क्वायर है, 7 7 49। तो क्या हो रहा है देखिए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा, अगला 8 का स्क्वायर आएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, जबकि दिया गया है 61। तो आपका क्या है, यही गलत है। यानी कि 61 की जगह पे कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। और ये आपका राइट आंसर होगा 64, और दिया क्या गया है 61। तो 61 आपके आंसर में रहेगा, यही आपका सही है। 61 क्या होगा, 61 सही है। 61 ही गलत है और 61 ही आपके आंसर में सही होगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है कि 61 सही है, 61 61 क्या है, 61 गलत है। और आपके ऑप्शन में क्या मारना है, 61 ही। तो कितने लोग क्या करेंगे कि सब करने के बाद क्या करेंगे, ऑप्शन में गलती मार देंगे। तो जो पता है कि 61 गलती है तो 61 ही मारेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया 19, 28, 19, 19, 28, 39, 52, 39, 52, 67, 84, 102, ये दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, गलती छाटना है, क्या गलती होगा। तो देखिए क्या हुआ है, 19, 28, 19 से 28 हुआ, 28 से 39, 39 से 52, 52 से 67, 67 से 84, 84 से 102। अब क्या जोड़ा गया, क्या नहीं जोड़ा गया, इसमें जोड़ा ही गया होगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 होगा, 28 दूना 54 होगा, 28 दूना 56 होगा, नहीं होगा। स्क्वायर किसी का होगा नहीं, है किसी का स्क्वायर है ये नहीं है, क्यूब भी नहीं है, तो इसमें जोड़ना ही, जोड़ने का ही काम किया जाएगा। तो जोड़ते हैं, देखिए इसमें क्या जोड़ा गया, 19 में 8 जोड़ेंगे, 19 में हम 8 जोड़ दें तो 28 होगा, होगा ना। अब इसमें हम कितना जोड़ दें, 11 हम जोड़ेंगे तो 39 होगा, होगा ना। अब इसमें हम क्या जोड़े हैं, 39 में 13 जोड़ेंगे, 39 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52 होगा। फिर इसमें हम जोड़े हैं 52 में, 52 में कितना जोड़े हैं, 52 में हम
15 जोड़ेंगे, 52 में 15 जोड़ेंगे तो 67 आएगा। फिर 67 में 17 जोड़ेंगे, 67 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 84 आएगा। और 84 में हम 84 में हम कितना जोड़ दें कि 102 आ जाए, तो 84 में 6 16 16 2 18, यानी कि 84 16 2 18 18 जोड़ देंगे, तो 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 102 आएगा। देखिए क्या हुआ है, इसमें आपका 9 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। कितना जोड़ेंगे? 19 और 9 28 होता है, 19 9 28। देखिए क्या हुआ है, अब यहाँ पे सीरीज आपका क्या कह रहा है? 9 जोड़े हैं, 11 जोड़े हैं, 13 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, 17 जोड़े, यानी कि बढ़ते क्रम में विषम संख्या से 9 से जोड़ा गया है। तो 9 से जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, तो 17 के बाद कितना जोड़ना चाहिए? 19 से जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 19 से जोड़ेंगे। तो 19 से जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 84 और 19 जोड़ेंगे तो 103 आएगा। कितना आएगा? 103। जबकि दिया कितना है? दिया कितना है? 102 दिया है। क्या दिया गया? 102। तो गलती कहाँ पे है? 102 में है। गलती कहाँ पे है? 102 में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102। जबकि होना चाहिए 103, और गलती किसमें हो रहा है? 102। तो यही आपका क्या है? गलत है। तो सीरीज में गलत पहचानना कठिन होता है, तो गलत कैसे पहचाना जाएगा? इस तरह से हम सीरीज को क्या करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए दिया है 126 98 126 126 98 70 41 और 14। क्या हो सकता है? क्या गलत है इसमें? इसमें क्या गलत है आपको ये पहचानना है। तो दिया गया है 126 98 70 41 14। अब 126 में से क्या घटाया जाए तो 98 होगा, क्योंकि आधा करेंगे तो आधा करेंगे 63 के आधा 126 होता है, तो ये आधा तो करेंगे नहीं, गुणा भाग भी नहीं है इसमें, तो हम सीधे करते हैं इसको घटाते हैं। 126 में से क्या घटाया जाए तो 98 आएगा, तो 26 ही हो गया, 2 ही हो गया, यानी कि 28 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 28 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 98। फिर 98 में से कितना घटाया जाए? 70 आ जाएगा, तो 28 ही घटाया जाएगा तो 70 आ जाएगा। फिर 70 में से भी हम क्या करेंगे? 28 घटाएंगे। जब इन दोनों में से घटाएं तो इसमें से घटाएंगे, और इसमें से घटाएंगे 28, तो आना चाहिए आपको 42, और दिया कितना है? 41। आना चाहिए 42, दिया गया 41, यानी कि गलती किसमें है? गलती 41 में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपके आंसर में 41 दिया हो गया, तो आपके आंसर किसको टिक लगाएंगे? 41 को टिक लगाएंगे, और यहाँ पे 28 घटाना चाहिए, तो 28 घटाएंगे 42 आएगा, जबकि दिया गया 41। फिर आगे की सीरीज चेक कर लीजिए, आगे से फिर 28 घटाएंगे हम, 42 में से 28 घटाएंगे तो 14 आएगा, और जबकि 41 में से 28 घटाएंगे तो 13 आएगा, यानी कि आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा 41। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो इस तरह से हम सीरीज को एक एक करके घटाएंगे, एक एक चीज को अच्छी तरह से सीखेंगे। चलिए दिया गया 2 5 10 50, 2 5 10 50 500 500 और 5000। 5000 ये दिया गया है, देखा जाएगा सीरीज में क्या पूछा गया, क्या गलती है, इनको छांटना है। 2 5 2 5 10 50 500 और कितना ज्यादा बढ़ गया है, देखिए कितना बढ़ गया है। अब देखिए 2 से 5 हुआ है, तो कैसे हुआ है? 2 में 2 दूना 4 और 1 5, और 5 दूना 10, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसे जोड़े तो ये सीरीज बन रही है, लेकिन आगे की नहीं बन रही है। और क्या हो सकता है? 2 में अगर हम 2 में अगर हम 2.5 से गुणा कर दें, 2.5 से तो 5 आएगा, अढ़ाई दूना 5। फिर इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, किससे? 5 दूना 10। अब फिर हम इसमें किससे गुणा करेंगे? 5 से, तो 10 बचे 50। फिर हम इसमें गुणा किए हैं किससे? 10 से, 10 से गुणा किए हैं, तो आपको क्या मिला? 10 से गुणा करेंगे तो 500 होगा। फिर आगे क्या गुणा करना होगा? देखिए आगे क्या गुणा करेंगे कि मेरा मेरा क्या आ जाए,
तो देखिए 2.5 से गुणा किए हैं, 2 से गुणा किए हैं और फिर 5 से गुणा किए हैं और फिर उसके बाद से 10 से गुणा किए हैं। और आगे किससे गुणा करेंगे? तो आगे अगर हम 5 से गुणा करें अगर, तो 5 पचे 2500 होगा और दिया गया है 5000। अगर इसमें हम 10 से गुणा करें, क्योंकि 10 से गुणा होगा नहीं, तो और क्या हो सकता है? एक चीज़ और हो सकता है देखिए, क्योंकि सीरीज नहीं बैठ रही है। 2.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, तो ये सीरीज नहीं बैठेगी। और देखिए क्या होगा, हम आपको पहले भी बताए थे सीरीज को देख करके घबराना नहीं है। सीरीज को पहले एक बार ट्राई करना है, 2 बार ट्राई करना है, ठीक है। आपको आंसर लाने से मतलब है, आंसर लाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, आगे आगे क्या हो सकता है। अगर हम 2 में 5 से गुणा कर दें तो कितना होगा? 10 होगा। और 5 में अगर हम 5 में 10 से गुणा कर दें तो कितना होगा? 10 पचे 50। और फिर 10 में 2 में 5 से गुणा किए, 2 में 5 से गुणा किए 10 हो गया, और 5 में 10 से गुणा किए 50 हो गया। फिर हम 10 में 100 से गुणा करेंगे, 10 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500। आपका आ जाएगा 500। और फिर उसके बाद से 500 में हम 5 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2500। तो इस तरह से भी नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखा जाए क्या हो सकता है। आगे देखिए क्या हो सकता है। 2 पचे 10, 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 दाइम 500 और 500, फिर उसके बाद से आगे आपका 500 दही में 5000। तो और देखिए क्या हो सकता है। 2 अढ़ाई 2 पचे 10, 10 में 50 से गुणा करेंगे, 10 में हम 50 से गुणा करेंगे तो 500 हो गया। और 5 में अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो 5 दाइम 50, और फिर इसमें हम 2 पचे 10 और 10 50 से गुणा किए। अगर हम इसमें 5 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2500। तो कितना आएगा? 2500। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2500। चलिए देखिए, दिया कितना है? 5000। कितना दिया गया है? 5000। तो पूछा गया गलती क्या है, तो गलती क्या होगा? गलती आपका यही होगा, क्योंकि देखिए इसमें हम 5 से गुणा किए हैं, 5 से गुणा किए तो कितना आएगा? 10 आ गया। और फिर हम 10 में 10 में हम 10 10 में हम 10 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500 आ गया। 500 आ गया। इसी तरह से हम इसमें किससे 10 से गुणा किए हैं और फिर इसमें किससे गुणा करेंगे? 50 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए? 2500 आना चाहिए। और दिया कितना है? दिया है 5000 और आना चाहिए 2500। तो गलती क्या है? गलती आपका यही 5000 आपका गलत है। तो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए, गलती क्या है? 5। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5000। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 5 5 9 7 11 11 13 12 और 17। ये देखिए क्या हो सकता है, क्या है? देखिए 1 5 5 9 7 11 11 13 12 और 17। देखिए दो यहाँ पे दोहरा दिया गया है, 5 5 11 11। तो आगे क्या हो सकता है, यही हमें चेक करना है। तो देखिए क्या हो सकता है, एक में 4 जोड़े 5 हो गया, 5 एक का नाम 5, 5 में 4 जोड़े 9। अब 9 एक का नाम करेंगे तो 9 आना चाहिए, लेकिन ऐसा दिया नहीं गया है। नहीं दिया तो छोड़िए इसको, आगे देखा जाए क्या हो सकता है। अगर हम अगर हम एक में 4 जोड़ दें, 5 हो गया। 5 में 2 जोड़ दें, कितना हो गया? 7 हो गया। फिर 7 में हम 4 जोड़ दें, एक एक कैप करके हम जोड़ रहे हैं, 11 हो गया। फिर 11 में हम 2 जोड़ दें, क्या देखिए, पहले 4 जोड़े फिर 2 जोड़े फिर 4 जोड़ेंगे फिर 2 जोड़ेंगे। तो जब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 13। क्या आना चाहिए? 13। और दिया कितना है? 12। यानी कि लग रहा है यहीं पे कहीं गलती है। यहीं पे क्या है? गलती है। अगला वाला सीरीज देख लें, क्योंकि ये गैप है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 5
में 4 जोड़े हैं तो कितना हुआ 9। फिर 9 में 2 जोड़े हैं, कितना हुआ 11। फिर 11 में 2 जोड़े हैं तो कितना हुआ है 13। 5 में 2 जोड़े, 5 में 2 जोड़े हैं ये वाला। 5 में 4 जोड़े 9 और 9 में 2 जोड़े थे 11 और 11 में फिर 5 में 4 जोड़े 9 और फिर 9 में 2 जोड़े 11, फिर 11 में 2 जोड़े तो 13। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, यहाँ पे दिया गया ये वाला। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी बढ़ रही है और ये वाली सीरीज 4 2 4 2, तो जब 2 जोड़ेंगे तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 होना चाहिए। दिया कितना है 12 है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका गलत होगा। यानी कि आपका आंसर कितना होना, आंसर क्या होगा 12 होगा, यही आपका ऑप्शन में दिया गया होगा और यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो सीरीज को ऐसे हम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। अगला दिया है 8 13 21 32 47 47 63 और 83।